हे गाइस, व्हाट इज़ अप। शायद आप अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे, राइट। तो हम जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में दैट इज़ पार्ट 1 में कंक्लूजन के बेसिस पे हम क्वेश्चन किए थे, यानी बायनोमियल थ्योरम के जो कंक्लूजन आया था मतलब उसके रिजल्ट के बेसिस पे हमने क्वेश्चन किए थे। तो पार्ट 2 में हम बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन यानी उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 0.99 टू द पावर 5 का वैल्यू निकालना है यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ इट्स एक्सपेंशन। तो हम बायनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन है उसके एप्लीकेशन के बेसिस पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, यानी इसकी सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो 0.99 है ना, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ताकि ये मतलब आसान हो जाए इसका एक्सपेंशन करने में। तो राइट, तो 0.99 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 करेंगे तो 0.99 आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और 1 माइनस समथिंग है तो इसका एक्सपेंशन करना आसान हो जाएगा। एक्सपेंड कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 5c0 1 पावर समथिंग इज 1 ही आएगा, राइट। तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम सेकेंड टर्म पे आते हैं तो 5c क्या होगा, 5c1 और ये क्या होगा 0.01 पावर 1, राइट। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस 5c2 0.01 पावर 2। चूँकि हमको यहाँ जो दिया है क्वेश्चन में हमको सिर्फ 3 टर्म को ही इंक्लूड करके इसका वैल्यू निकालना है। तो हम इससे ज़्यादा का वैल्यू क्यों निकालें, मतलब इससे ज़्यादा हम काहे एक्सपेंड करें, बस हमको तो 3 टर्म का ही यूज़ करके निकालना है। तो बस इतना तक ही हम छोड़ देते हैं, राइट। तो 5c0 का वैल्यू तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। माइनस 5c1 दैट इज़ 5 और 0.01 मतलब ये क्या हो जाएगा 1/100 प्लस 5c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5c2 का जो वैल्यू होगा आप इसको बगल में लिख लो। 5c2 का वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज़ 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये जो हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 10 और 0.01 का स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/100 पावर 2, राइट। और तो फिर क्या करो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 0.05 प्लस ये कितना, इसको यदि कैलकुलेट करेगा तो 1 0 हट जाएगा तो 0.001 हो जाएगा, राइट। और दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 माइनस 0.05 दिस इज इक्वल टू 159 0.951 हो जाएगा, राइट। तो आइए इससे नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच इज़ लार्जर, 1.01 पावर 1 पे 6 जीरो है, राइट, और 10,000। मतलब इन दोनों में से हमको पूछ रहा है कि कौन सा लार्जर है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनडीए में भी हमेशा पूछा जाता है और मेंस में भी कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया जाता है, राइट। और हालांकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मतलब नहीं, ये कंसेप्ट सीखना है ज़रूरी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बायनोमियल थ्योरम। तो दो चीज़ मतलब एक दूसरे से लार्ज होगा, मतलब दोनों का यदि डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे कि यदि मान लो ये है और ये है, दोनों इस दिस माइनस दिस करेंगे, यदि हमको डिफरेंस यदि पॉजिटिव आ रहा है दिस मीन्स ये ग्रेटर होगा। यदि डिफरेंस दिस माइनस दिस का यदि निगेटिव आ रहा है तो ये ग्रेटर होगा। समझ रहे हैं कंसेप्ट को,
राइट। तो उसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, हमको ये नहीं पता है कि ये है बड़ा है कि ये बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोनों का डिफरेंस यदि इन दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव आएगा तो ये ग्रेटर होगा, नेगेटिव आएगा तो ये ग्रेटर होगा, सिंपल सी बात है। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं 1 माइनस 1.01 पावर 1 पे 60, राइट, माइनस 10,000। अब हम क्या करेंगे, 1.01 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, राइट, पावर 1 पे 60 माइनस 10,000। बस इसका एक्सपेंशन कर देना और कुछ करना ही नहीं है। तो इसको सिंपली हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 0.01 हुआ था ना, तो 1/100। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, तो राइट, और इस तरह से जाते रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। तो वन राइट, तो यहाँ तक जाएगा और माइनस 10,000, राइट। तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा, राइट, और इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस इसमें से 2 जो 0 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 0 कैंसिल आउट होने के बाद भी आपके पास जो आएगा वो 2 4, मतलब 10,000 आएगा वैल्यू, राइट। इसका जो वैल्यू आएगा वो 10,000 आएगा, प्लस क्या, सारा पॉजिटिव, माइनस 10,000, राइट। तो आप ये देख रहे हैं ना, आप ये देख रहे हैं कि इसका ही यानी फर्स्ट टर्म का ही वैल्यू जो हो रहा है 10,000 हो रहा है, फिर इसका समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। पहला वैल्यू है 1 आया, ठीक है, सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है 10,000 आया, और थर्ड टर्म का भी कुछ वैल्यू आएगा लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, ओके। और इसमें से हमको माइनस करना है 10,000, तो 10,000 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, लेकिन 1 प्लस समथिंग मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, राइट, 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, 1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मतलब किसी भी दो टर्म का, मतलब दो नंबर्स का यदि डिफरेंस आपको पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो अभी यहाँ पे जो फर्स्ट जो नंबर्स है दैट इज़ 1.01 पावर दिस इज़ ग्रेटर देन दिस। सो हम लिखेंगे 1.01 पावर 1 पे 60 इज़ ग्रेटर देन 10,000, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 पावर n माइनस 5n ऑलवेज लिव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25, राइट। ये क्वेश्चन भी NCERT से लिया गया है, लेकिन हमको कंसेप्ट सीखना है, तो इसलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप फिर से आप अपने से सॉल्व कर पाइएगा, राइट। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन के रूप में, तो हमको 6 पावर n माइनस 5n को क्या करना है, 25 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 लाना, ये प्रूव करना है, राइट। तो हम 6 पावर n माइनस 5n को इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 5 पावर n माइनस 5n लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं, राइट। तो
6 पावर n माइनस 5n दिस इज इक्वल टू, यदि हम इसका एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंशन में आपको क्या आएगा, एक्सपेंशन में आपको देखने को ये मिलेगा कि NC0 प्लस NC1 5 पावर 1 राइट, प्लस NC2 5 स्क्वायर प्लस NC2 5 क्यूब प्लस समथिंग और ये जाएगा NCn 5 पावर n तक जाएगा राइट, माइनस 5 पावर n। तो 6 पावर n माइनस 5n दिस इज इक्वल टू व्हाट, NC0 का मतलब क्या 1 और NC1 मतलब n इंटू 5, ये 5n हो जाएगा प्लस NC2 5 स्क्वायर प्लस NC3 5 क्यू प्लस समथिंग और ये कहाँ तक जाएगा, NCn का वैल्यू तो 1 आ जाएगा राइट, और ये प्लस 5 पावर n माइनस 5n राइट। 6 पावर n माइनस 5n और 1 को इस साइड लाएंगे तो 1 को इस साइड लाने के बाद यहाँ माइनस 1 हो जाएगा राइट, दिस इज इक्वल टू, और ये 5n और 5n कैंसिल आउट हो जाएगा राइट, तो NC2 5 स्क्वायर प्लस NC3 5 क्यू प्लस समथिंग 5 पावर n राइट, और लिखेंगे 6 पावर n माइनस 5n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, यदि इससे हम 5 स्क्वायर यदि कॉमन ले लें, 5 स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा NC2 प्लस NC3 5 स्क्वायर यदि चूँकि बाहर कॉमन लिए तो यहाँ पे 5 बचेगा, क्यू है तो क्यूब है प्लस डॉट 5 पावर n माइनस 2 राइट, और दिस इज इक्वल टू 25 और ये कुछ समथिंग इंटीजर आएगा राइट, इंटीजर ही आएगा ना इसका वैल्यू, तो सम इंटीजर लिखते हैं राइट, इसके जगह हम सम इंटीजर लिखते हैं क्योंकि सम इंटीजर इसका वैल्यू ही आएगा। तो 6 पावर n माइनस 5n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 25 इंटू सम इंटीजर, और 6 पावर n माइनस 5n दिस इज इक्वल टू 25 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 25 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हैं, जिस तरह से मान लो कि 7 है, 7 को आप डिवाइड की 2 से तो 3 जा यानी 6 माइनस 1 आप लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। तो उसी तरह 6 पावर n माइनस 5n कोई नंबर है राइट, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ जो 1 ऐड किए हैं तो 1 जो है यहाँ रिमाइंडर के रूप में आ जाएगा राइट, जिस तरह से यहाँ पे 1 रिमाइंडर है राइट, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1 है ना, उसी तरह 25 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 जो भी आएगा वो रिमाइंडर के रूप में आएगा। तो यही मतलब हमको क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि यदि हम 25 से यदि इसको हम डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमेशा 1 लिव्स करेगा, तो हमको आ गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड राइट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ a and b are distinct integer prove that a power n minus b power n is divisible by a minus b whenever n belongs capital N, that means जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है राइट, और ये भी NCERT से क्वेश्चन लिया गया है राइट। तो हमको दिया है a पावर n माइनस बी पावर n डिविजिबल बाय a माइनस बी हमको प्रूव करना है। तो a पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, a पावर n को आप इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b पावर n लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं राइट। और लिखेंगे a पावर n दिस इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करने के बाद आप इसको एक टर्म समझो और ये दूसरा टर्म समझो। तो अभी ये बायनोमियल है, ट्राइनोमियल नहीं है।
एक टर्म इसको a माइनस बी को एक टर्म समझो और b को नेक्स्ट टर्म समझो, तो क्या हो जाएगा NC0 a माइनस बी, राइट, a माइनस बी पावर n माइनस 0 दैट इज n, b पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस NC1 a माइनस बी पावर n माइनस 1 b1 प्लस NC2 a माइनस बी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग NCn a माइनस बी पावर 0 b पावर n, राइट। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, a पावर n दिस इज इक्वल टू NC0 का वैल्यू तो 1 होगा, तो ये a माइनस बी पावर n हो जाएगा, राइट, प्लस NC1 एज इट इज़ इसको रखेंगे a माइनस बी पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a माइनस बी n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग NCn का वैल्यू तो 1 आएगा, a माइनस बी पावर 0 1 आ जाएगा, b पावर n सिर्फ यहाँ पे लास्ट में बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, b पावर n को इस साइड लाते हैं, तो b पावर n को इस साइड लाने के बाद a पावर n माइनस b पावर n हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a माइनस b पावर n प्लस NC1 a माइनस बी पावर n माइनस 1 प्लस NC2 a माइनस बी पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये कहाँ तक जाएगा, NCn माइनस 1 और a माइनस बी पावर a माइनस बी होगा, और उसके बाद फिर b पावर n माइनस 1 होगा, राइट। और a पावर n माइनस बी पावर n हम क्या करते हैं ना, a माइनस बी सब में है तो a माइनस बी को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा क्या, a माइनस बी पावर, चूँकि a माइनस बी एक बाहर लिए तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, राइट, प्लस NC1 और a माइनस बी पावर n माइनस 2 हो जाएगा, चूँकि एक कॉमन बाहर लिए तो यहाँ पे -1 होगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, राइट, प्लस NC2 a माइनस बी पावर n माइनस 3 हो जाएगा b स्क्वायर प्लस डॉट 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 NCn माइनस 1 a माइनस बी पावर a माइनस बी तो यहाँ पे कॉमन लिए तो a माइनस बी यहाँ से हट जाएगा और b पावर n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं क्या, a पावर n माइनस बी पावर a पावर n माइनस बी पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू समथिंग। इसका ये मतलब है कि a माइनस बी a पावर n माइनस बी पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस बी, राइट। जिस तरह से आप 20 जैसे 20 है, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, इसका ये मतलब है कि 4 जो है 20 जो है 4 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। चूँकि हमको यहाँ पे a पावर n माइनस बी पावर n कोई नंबर्स एज ए ट्रीट करो और a माइनस बी और इंटू दिस, मतलब a माइनस बी से भी a पावर n माइनस बी पावर n डिविजिबल है और दिस से भी डिविजिबल है। चूँकि हमको a माइनस बी से डिविजिबल दिखाना है तो हम a माइनस बी कॉमन करके इसको डिविजिबिलिटी का रूल हम इसको मतलब इसको प्रूव कर दिए, राइट। तो अब हेंस लिखेंगे, हेंस a पावर n माइनस बी पावर n इज डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाय a माइनस बी, प्रूव्ड, ओके। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं। गाइस बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम इसी से रिलेटेड यानी मैथमेटिक्स का सारा कंटेंट दैट इज़ क्लास 11th और क्लास 12th का लेवल ऑफ जे मेंस तक का ऑल पोर्शन कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।